हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेंगे। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लोग वो देख लेंगे। तो उसके बाद NCERT के IUPAC के रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम देख लेंगे, आपके NCERT बुक में जो दिया हुआ है प्रॉब्लम। उसके बाद BVT का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ही होगा BVT का। मेनली हम लोग इस वीडियो पे आज IUPAC नोमेनक्लेचर एंड NCERT के कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो छोटा सा होगा। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, क्योंकि वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा, डिटेल नोट्स मिल जाएगा। आज के क्लास का नोट तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, ये पूरा नोट मैंने लिख दिया है इधर। तो आज के क्लास का नोट मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने बोला था वार्नर्स थ्योरी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज हम लोग देखते हैं पहले नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले कि नेगेटिवली चार्ज लिगांड के नेम्स, कुछ नेगेटिवली चार्ज लिगांड्स के नेम्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। Cl नेगेटिव अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हुआ दैट मीन्स लिगेंड। सो Cl नेगेटिव को कैसे लिखेंगे हम लोग? क्लोरिडो, ब्रोमीडो, Br को ब्रोमीडो, I नेगेटिव को आयोडो, Cn नेगेटिव को साइनेडो। दिस ऑल आर योर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सो इस Cl जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसे हम लोग क्या पकड़ेंगे? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। ठीक है ना, Cl को हम लोग क्या पकड़ेंगे? नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। सो जब हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम लिखेंगे, Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। ऐसे ही Br अगर रहा तो ब्रोमीडो, आयोडीन रहा तो आयोडो। सिमिलरली साइनेडो, सल्फेटो, कार्बोनेटो। SCN नेगेटिव इज थायोसाइनेटो, NCS नेगेटिव इज आइसोथायोसाइनेटो, C2O4 डाइनेगेटिव इज ऑक्सिलेटो। ठीक है, न्यूट्रल लिगांड्स देखिए, वाटर अगर रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, अगर वाटर रहा तो क्या होगा हमारे पास? एक्वा। वाटर को क्या लिखेंगे आप लोग? एक्वा। NH3 रहा तो एमाइन। ये जो NH3 है इसका नेम क्या है? एमाइन। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे? एमाइन। CO अगर रहा तो कार्बोनाइल। EN रहा, EN तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइडेंटेड लिगांड, पहले लेक्चर पे मैंने बता दिया था। ठीक है, ये सब क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स। उसी तरीके से पॉजिटिव लिगेंड्स, अगर NO2 पॉजिटिव रहा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो नाइट्रोनियम, NO प्लस रहा तो नाइट्रोसोनियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी हम लोग नोमेनक्लेचर देखते हैं, और इन सब का ये सब जो है वो नोमेनक्लेचर पे यूज होगा। जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे, Cl नेगेटिव लिगेंड के नेम कैसे लिखेंगे हम लोग। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहा तो क्लोरिडो, Br रहा तो ब्रोमीडो। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और नेगेटिव एज जो सब है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में भी आसानी होगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हमें कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में -1 का। ठीक है, -1 का कंट्रीब्यूशन करेगा। आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी नेमिंग। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे? ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUPAC। ठीक है, कुछ रूल है मैंने लिख दिया इधर, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा ये रूल। The cation is named first for both positively and negatively charged coordination entity. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सपोज CO NH3 whole 4 Cl2 and is 0 Bi. ठीक है, so the ligands and the cation is named first before the positively and negatively charged coordination entity. ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, जो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक थर्ड ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये जो थर्ड ब्रैकेट है इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स व्हाट, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। सो क्या बोला इधर, द कैटायन इज नेम फर्स्ट फॉर बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो ए पहले हम लोग लिखेंगे, उसके बाद बी आर का नेमिंग करेंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट नेमिंग करेंगे, देन बी आर का सेकेंड हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो उसके बाद बी आर का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जब हम लोग करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लिगांड्स आर नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे क्या है, CO है हमारा, कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या है, NH3 and Cl2। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन एटम, कोऑर्डिनेटिंग एटम है हमारा, ठीक है। ये क्या है, लिगांड है हमारा, NH3 and Cl2 क्या है, लिगेंड है हमारा। तो लिगेंड का नेमिंग हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद सेंट्रल एटम का हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने से अच्छा होगा, ये जब एग्जाम्पल करेंगे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर दीजिएगा ये रूल सब। थर्ड रूल क्या बोला है, द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इंडिकेटेड बाय द रोमन नंबर आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। ये सब मैं एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आप लोग लिखने में आसानी हो, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और कैटायनिक देन मेटल नेम रिमेन एज इट इज, बट इन केस ऑफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी द मेटल नेम एंड्स विथ सफिक्स ATE, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं अभी इन सबको, ठीक है। तो आप लोग अब सब ये 5 पॉइंट जो लिखा है मैंने ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CONH3 तो इसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड रूल आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड रूल में मैंने बोला था कि सेंट्रल मेटल एटॉम के से पहले हम लोग लिगांड का नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। लिगांड जो अटैच है उसका नेमिंग पहले करेंगे, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटॉम का नेमिंग करेंगे। तो लिगांड क्या है हमारे पास, और लिगांड का कैसे नेमिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, ठीक। ये क्या है, एमोनिया है, ए से स्टार्ट होता है कि नहीं, ए। क्लोरीन है, सी से स्टार्ट होता है कि नहीं। तो कौन पहले आएगा, ए या सी, ए आएगा पहले, ठीक है, ए आएगा पहले। तो इस लिगांड का नेम पहले होगा, NH3 लिगांड का नेम पहले लिखेंगे, उसके बाद Cl3 का, उसके बाद लास्ट में जाके मेटल का, ठीक है। क्योंकि लिगांड का नेमिंग हम लोग पहले करते हैं, और कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में NH3 का पहले नेमिंग आ रहा है तो पहले लिखेंगे, उसके बाद Cl का, ठीक है। तो NH3 को हम लोग क्या लिखेंगे, NH3 को हम लोग लिखते हैं एमाइन, AMMI, ठीक है, एमाइन, ये लिगांड नेम है, ठीक है ना। NH3 को हम लोग एमाइन लिखते हैं, और कितना है NH3 है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गैप हो गया है, आप लोग एक साथ लिखिएगा, ट्राई एमाइन। NH3 को हम लोग क्या लिखेंगे, एमाइन, और कितना क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, क्या लिखेंगे हम, ट्राई एमाइन, ट्राई। क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिडो, ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोरिडो, ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोरिडो। उसके बाद मेटल को हम लोग लिख लेंगे, मेटल क्या है हमारे पास, कोबाल्ट, मेटल को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। मेटल है हमारे पास कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद और एक चीज रह गया हमारा, जो मेटल एटॉम का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी लिखना पड़ेगा, वो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन निकालना आना चाहिए,
ठीक है। रेडॉक्स यूनिट पे आप लोगों ने सीखा होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो यूनिट था हमारा, वहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया गया होगा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्स और प्लस प्लस NH3 क्या है, न्यूट्रल है, NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। तो कितना NH3 है, 3 NH3 है एंड 0, 3 × 0। NH3 के पास कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, तो एक NH3 का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 0। कितना NH3 है, 3, 3 × 0। एक NH3 का कंट्रीब्यूशन 0, 3 NH3 का कंट्रीब्यूशन 3 × 0 प्लस कितना Cl3 है, Cl है 3, 3 × Cl कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl नेगेटिव, तो ये एनायनिक है, एनायनिक लिगेंड है, तो Cl नेगेटिव के ऊपर कितना चार्ज है, 1, तो 3 × -1 कितना मिलेगा हमें मिलेगा 0, x + 3 × 0 + 3 × -1 = 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू हमें निकालना है, x कितना मिलेगा इसे सॉल्व करने से हमें +3 मिलेगा, x = +3 मिलेगा, इसे सॉल्व करने से हमें x = +3 मिलेगा। ये आपको समझ में आया होगा। आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन जो यूनिट होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया गया होगा आप लोगों को। NH3 जो है और न्यूट्रल लिगैंड है, आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे भी कि NH3 जो है न्यूट्रल लिगैंड है, तो जहाँ पे भी NH3 होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, ठीक है। तो कितना NH3 है, 3 NH3 है, 3 × 0, ओके। और Cl नेगेटिव जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, -1 चार्ज है। एक Cl नेगेटिव कितना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, -1, ठीक है ना, -1। कितना Cl नेगेटिव है, 3, 3 × -1 = 0, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ से निकल गया, दैट मीन्स x हम लोगों ने क्या पकड़ा था, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट जिससे निकालना है उसे x पकड़ लेना, ठीक है। तो x = +3, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे, रोमान में लिखेंगे, ठीक है ना, रोमान में हम लोग लिख लेंगे 3। आप लोगों को जो मैं 5 रूल लिखाया वहाँ पे ही मैंने मेंशन कर दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग किस में लिखेंगे, रोमान पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए जो पहले वाला रूल है, फर्स्ट नंबर रूल, अब देखिए क्या लिखा था मैंने, जो लेफ्ट साइड पे होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होगा और Br के ऊपर नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एंटिटी को, पॉजिटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव पार्ट को लिखते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट को फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग, उसके बाद नेगेटिव पार्ट को हम लोग सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट में पॉजिटिव पार्ट को हम लोग इस कंपाउंड का पूरा नेमिंग करेंगे, उसके बाद Br का नेमिंग कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसका नेमिंग तो आप लोग कर सकते हैं, सेम इसी की तरह होगा, कैसे करेंगे, पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे, लिगेंड कॉरेस्पॉन्ड्स है NH3 Cl2, ये लिगेंड है, तो लिगेंड के नेम लिखेंगे पहले आप लोग, क्या लिखेंगे, कितना NH3 है, 4 NH3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टेट्रा। 4 के लिए हम लोग 2 जब होगा तो डाई, 3 जब होगा तो ट्राई, 4 जब होगा तो टेट्रा, 5 जब होगा तो पेंटा, 6 जब होगा तो हेक्सा, ठीक है। तो 4 है तो टेट्रा NH3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, देखिए क्या लिखा था हम लोगों ने, एमाइन, ठीक है। टेट्रा एमाइन, उसके बाद Cl2, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जा रहे हैं हम लोग। NH3 सेम इसी की तरह है, ठीक है। Cl2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना Cl2 है, कितना Cl है, डाई, 2 है डाई क्लोरिडो, और कोई लिगेंड है क्या, नहीं है। अभी मेटल है हमारे पास, मेटल क्या है हमारे पास, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट। उसके बाद मेटल के साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे आप, कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? देखिए, जिसका निकालना है उसे एक्स पकड़ लीजिए, CO का एक्स प्लस NH3 कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, क्या बोला था मैंने, NH3 न्यूट्रन है तो 0 कंट्रीब्यूशन करेगा, 4 इंटू 0 प्लस Cl क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगैंड है तो 2 इंटू -1, 2 Cl है 2 इंटू -1, और क्या है एक्स्ट्रा, क्या है इसमें हमारे पास Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव भी क्या करेगा, -1 कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, -1 कंट्रीब्यूशन करेंगे, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1 इंटू -1, ठीक है, कितना Br है, एक Br है, एक Br कितना कंट्रीब्यूशन करता है, -1, क्लियर, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा सॉल्व करने से आप लोग, आई थिंक +3 मिलेगा, +3 मिलेगा, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं +3, ठीक है। तो कोबाल्ट के ऊपर क्या आया, +3, दैट मीन्स मेटल इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इतना तक तो हो गया हमारा नेमिंग, इतना तक तो हो गया हमारा नेमिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी का नेमिंग हो गया, टेट्राएमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन में +3, और यहाँ पे क्या है लास्ट में हमारा सेकेंडली, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा, फर्स्ट टर्म हो गया जो पॉजिटिव एंटिटी था उसका नेमिंग हो गया, उसके बाद सेकेंडली हम लोग नेगेटिव एंटिटी का नेमिंग करेंगे। नेगेटिव में क्या है हमारे पास, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं हम लोग, ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमीन को क्या लिखते हैं हम लोग, ब्रोमाइड, हो गया। तो पहले पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी को, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज एंटिटी का नेमिंग कर दिया हम लोगों ने। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल, नंबर 3 एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड में हमें क्या गिवन है, K4, K मीन्स पोटासियम, K4 थर्ड ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें गिवन है, सो इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, क्लियर, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, जो मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को, जो राइट साइड में है उसे हम लोग नेगेटिव क्वांटिटी मानते हैं, और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे पॉजिटिव पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये K4 जो है पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है नेगेटिव पार्ट। सो हम लोगों ने देखा पहले रूल पे क्या, पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट में क्या लिखते हैं, पॉजिटिव पार्ट को फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड में हम लोग नेगेटिव पार्ट को लिखेंगे। सो पॉजिटिव फर्स्ट में क्या है, पॉजिटिव पार्ट में क्या है, पोटासियम है, तो सिंपली इसे लिखेंगे हम लोग पोटासियम, ओके। उसके बाद हम लोग सेकेंड में आएंगे, नेगेटिव पार्ट में आएंगे। सो नेगेटिव पार्ट में हमें कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर गिवन है आयरन CN6, CN क्या है हमारे पास, लिगेंड है, ठीक है ना, CN क्या है हमारे पास, लिगेंड है, आयरन क्या है हमारे पास, मेटल, ठीक है, CN इज लिगेंड, आयरन इज योर मेटल। सो लिगेंड को पहले लिखेंगे या मेटल को पहले, ऑब्वियसली लिगेंड को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल, लिगेंड को पहले लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को लिखते हैं, ठीक है। तो कितने लिगेंड है CN को, और CN को हम लोग क्या लिखते हैं, CN को हम लोग साइनेडो, CYANIDO, साइनेडो, ठीक है, साइनेडो बोलते हैं CN, ठीक है, CN लिगेंड को हम लोग साइनेडो बोलते हैं। तो कितना CN है, हेक्सा 6 है, सो 6 के लिए क्या होगा, हेक्सा साइनेडो, और लिगेंड है क्या, कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, मेटल एटम है, आयरन, ठीक है, आयरन मेटल एटम। सो आयरन को हम लोग क्या लिखेंगे, पेरिटेट, ठीक है, पेरिटेट, ATE लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। आयरन को जब नेगेटिव पार्ट में आयरन रहेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, आयरन को क्या लिखेंगे,
पेरिटेट ATE लगा देंगे। हम लोगों ने रूल पे 5 जो रूल लिखा है, हम लोगों ने 5 रूल्स जो लिखा है रूल्स, उसमें ही मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मेटल अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर है और नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन पेयर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सो नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल एटॉम अगर रहा तो उसके पीछे हम लोग क्या लगाते हैं, ATE, ठीक है ना, ATE। तो पेरिटेट, पेरिटेट ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इधर, पेरिटेट, पेरिटेट। एंड आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा इधर आयरन का, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालेंगे, जिसका निकालेंगे उसके लिए x प्लस 6 इंटू CN इज योर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। सो एक CN कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, -1 का, ठीक है, Cl नेगेटिव के जैसा ही सेम। तो 6 CN है तो 6 इंटू -1 प्लस क्या होगा, K4, ठीक है। K4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 इंटू +1, ए क्या है हमारा, पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है कि नहीं, पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है कि नहीं, पीरियोडिक टेबल पे ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स है वहाँ पे पोटेशियम भी लाई करता है कि नहीं, ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, के बाद पोटेशियम, ठीक है ना, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, CS ये सब रहता है ना। सो इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, +1 का कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो पोटेशियम क्या है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, +1, कितना पोटेशियम है, 4 पोटेशियम, सो 4 इंटू +1, क्लियर हो गया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी x का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा हमें x का वैल्यू, +2 मिलेगा आई थिंक, ठीक है, +2 मिलेगा। सो यहाँ पे पेरिटेट आप लोग रोमान में +2 लिख सकते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन कितना होगा, +2 होगा, ठीक है। सो पोटेशियम, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनेट ऑफ पेरिटेट 2, ठीक है, ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। अभी हम लोग NCERT के 2 प्रॉब्लम्स है, आपका 2 नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसमें से 2 मैंने ले लिया है इधर, ठीक है। इसका नेमिंग करना पड़ेगा, आसान है क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने अभी करके आया, ठीक है, हम लोग अभी करके आए ऐसा ही, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है, राइट हैंड साइड पे है, नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट का पहले नेमिंग करें, पॉजिटिव पार्ट पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे क्या है हमारा, लिगेंड। सो लिगेंड का नेमिंग पहले करेंगे, उसके बाद मेटल। तो लिगेंड क्या है, हेक्सा 6 NH3, सो हेक्सा NH3 को क्या लिखते हैं, एमिनो, एमाइन, एमाइन लिखते हैं ना, हेक्सा एमाइन। उसके बाद और लिगेंड है क्या, नहीं है, और उसके बाद मेटल लिख देंगे हम लोग, कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा कोबाल्ट का, कोबाल्ट X, कोबाल्ट के लिए X पकड़ लिया। उसके बाद NH3 कितना है हमारे पास, 6 इंटू NH3 कितना कंट्रीब्यूशन करता है, मैंने बोला था 0, प्लस Cl नेगेटिव क्या है, नेगेटिवली चार्ज लिखे 3 इंटू -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो इक्वल्स टू कितना होगा, +3 होगा। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन यहाँ पर कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव पार्ट है उसे हमें लिखना पड़ेगा, नेगेटिव में क्या है, क्लोराइड है। देखिए यहाँ पे हम लोग Cl को क्लोरिडो नहीं लिख सकते, ठीक है ना, यहाँ पे क्लोराइड ही लिखना पड़ेगा, हम क्लोरिडो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिगेंड नहीं है हमारा, लिगेंड नहीं है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर होता तो हम लोग क्लोरिडो लिखते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो हम लोग सिंपली इसका नाम लिख देंगे क्लोराइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, ठीक है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे लिख देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हुआ तो क्लोराइड लिखेंगे,
कोऑर्डिनेशन पेयर के अंदर रहा तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरिडो, ठीक है ना, क्लोरिडो। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, हेक्साएमाइड कोबाल्ट क्लोरिडो क्लोराइड, सॉरी हेक्साएमाइड कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट इसका क्या होगा, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। क्या होगा इसका, पहले पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करेंगे, क्या होगा, 5 NH3 है तो क्या होगा हमारा, पेंटा होगा, पेंटा एमिनो, उसके बाद क्या है, क्लोरिडो, पेंटा एमाइन क्लोरिडो, क्लोरिडो कितना है, सीएल कितना है हमारे पास, एक ही है, तो सिंपली क्लोरिडो। उसके बाद मेटल का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ से, ठीक है। कोबाल्ट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कैलकुलेट करने से हमारे पास +3 आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, +3। उसके बाद बाहर है सीएल, क्या है, ये 2 सीएल जो है वो बाहर है, हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे सिंपली। अंदर जो है उसे क्लोरिडो लिख दिया, क्लोरिडो लिख दिया, और बाहर जो है हम लोग क्लोराइड लिख दिया उसे, ठीक है। तो ये हो गया 2 NCERT का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग और कुछ NCERT के प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे और PPT को ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।